इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा पूरी तरह से ऊर्जा और प्रेरणा से भरी हुई है। हम एक ऐसे हालिया रेडियो प्रसारण का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं जो विकसित भारत बनने की दिशा में देश की यात्रा को एक नई रोशनी में दिखाता है। यह समझना बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा संदेश और हमारे युवा छात्रों की ऊर्जा एक बहुत बड़े राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सामने रखती है। ये असल में एक ऐसी प्रेरक कहानी है जो हमारी ऐतिहासिक जड़ों को हमारे सुनहरे भविष्य से जोड़ देती है। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं। ये शुरुआत ही अपने आप में बेहद शक्तिशाली है। प्रसारण एक बहुत ही प्रेरणादायक स्वर के साथ शुरू होता है, जहां जनजातीय समुदाय की प्रगति की आकांक्षाओं को सीधे तौर पर एक विकसित भारत की अंतिम यात्रा से जोड़ दिया गया है। ये साफ तौर पर बताता है कि समुदाय का विकास और देश का विकास ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही गौरवशाली यात्रा के दो सबसे अहम हिस्से हैं। भाग 1 जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मुख्य आयोजन। यही इस पूरी प्रेरणादायक कहानी का केंद्र बिंदु है। इस पूरे आयोजन की समय सीमा पर गौर करना बहुत जरूरी है। यह उत्सव 10 मई से शुरू होकर 9 जून तक चलेगा। ये पूरा एक महीने का समय समुदाय की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक खास और केंद्रित अवधि के रूप में काम करेगा। इन कुछ हफ्तों के दौरान निरंतर प्रगति का एक बहुत ही जीवंत और ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आकार लेती है। भाग 2 प्रगति और प्रेरणा मुख्य उत्प्रेरक। मूल स्रोत में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह प्रगति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित है। अगर हम इसे विशुद्ध रूप से विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो यह प्रसारण इस नेतृत्व और दृष्टिकोण को उस उत्प्रेरक के रूप में पहचानता है जिसने जनजातीय समुदाय की विकास यात्रा को एक नई दिशा और निरंतर ऊर्जा प्रदान की है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि प्रसारण में प्रगति के 3 मुख्य प्रेरक बताए गए हैं: आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प। ये सिर्फ अच्छे लगने वाले शब्द नहीं हैं। स्रोत इन्हें जनजाति समुदाय की निरंतर उन्नति के असल इंजन के रूप में प्रस्तुत करता है। जब किसी समुदाय के पास भविष्य के लिए भरपूर आशा हो, समाज में उसे पूरा सम्मान मिले और कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प हो, तो विकास की गति को कोई रोक ही नहीं सकता। भाग 3 पीढ़ियों की यात्रा मुख्य विषय। ये संदेश ऐतिहासिक प्रयासों को भविष्य की महत्वाकांक्षाओं से बड़ी ही खूबसूरती के साथ जोड़ता है। यहाँ सबसे ज्यादा फोकस हर पीढ़ी की निरंतर प्रगति को प्रदर्शित करने पर है। ये सिर्फ आज की सफलताओं का जश्न नहीं है, बल्कि उन पूर्वजों के कड़े संघर्ष और वर्तमान पीढ़ी की मेहनत का सम्मान है। खासकर हमारे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों यानी EMRS के परिश्रमी छात्रों का। ये बहुत ही प्रेरणादायक है कि शिक्षा के माध्यम से सशक्त होकर ये युवा छात्र किस तरह एक नई और गौरवशाली यात्रा के ध्वजवाहक बन रहे हैं। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता, बल्कि ये निरंतर चलने वाली पीढ़ियों की मेहनत से ही संभव है। अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भाग 4 विकसित भारत का लक्ष्य, हमारा अंतिम गंतव्य। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे पीढ़ियों की प्रगति का जश्न अंततः एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में बदल जाता है। ये एक सीधा कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट संबंध स्थापित करता है। आज का जश्न कल के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति का रास्ता पूरी तरह से साफ कर देता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जिंगल में इस्तेमाल की गई शब्दावली बहुत वजनदार है। समावेशी और आत्मनिर्भर केवल विशेषण नहीं है। एक विकसित राष्ट्र पूरी तरह से इन्हीं विशिष्ट मूलभूत गुणों पर टिका होता है। बिना समावेशिता के, जहां समाज का हर वर्ग विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, सच्चा सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न विचारने के लिए सामने आता है। पिछली पीढ़ियों की प्रगति का प्रदर्शन कल के समावेशी भारत को कैसे आकार देगा? इस छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली संदेश ने भविष्य का एक बहुत ही स्पष्ट और प्रेरणादायक रोडमैप तैयार किया है। यह सोचने वाली बात है कि जब इतिहास का सम्मान होता है और युवा पीढ़ी शिक्षा के माध्यम से सशक्त होती है, तो एक देश कितनी तेजी से विकसित राष्ट्र के अपने महान सपने को साकार कर सकता है। इसी सकारात्मक विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।